साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुंदर भविष्य की भी कामना करता हूँ। मैं बलराम शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अवश्य ही अच्छी लगेगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक बड़ी सी इमारत में काम चल रहा होता है और ठेकेदार 7वीं मंजिल पर होता है। उसकी जो लेबर होती है वो ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रही होती है। वहां पर बहुत शोर होता है। तो ऊपर से ठेकेदार अपनी लेबर को आवाज लगाता है, लेकिन शोर ज्यादा होने के कारण आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती। तो ठेकेदार अपनी लेबर का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी जेब के अंदर से 1 रुपए का एक सिक्का निकालता है और लेबर के ऊपर डालता है, फेंकता है। तो वो सिक्का जो है लेबर के आगे गिरता है। तो लेबर उस सिक्के को उठाती है और अपनी जेब के अंदर रख लेती है। तो उसके बाद वो फिर से 5 का सिक्का निकालता है ठेकेदार और फिर से उसके ऊपर फेंकता है। तो लेबर फिर भी वही करती है, वो लेबर उस सिक्के को उठाती है और अपनी जेब के अंदर रख लेती है। तीसरी बार वो फिर 10 का सिक्का निकालता है ठेकेदार और फिर से उसके ऊपर फेंकता है। वो हर बार की तरह फिर भी उस सिक्के को उठाता है और लेबर अपनी जेब के अंदर रख लेती है। तो उसके बाद ठेकेदार एक छोटा सा पत्थर उठाता है, कंकर, और उस लेबर के ऊपर दे मारता है। तो वो जब उसके सर पर जाकर लगता है लेबर की, तो लेबर एकदम से ऊपर की तरफ देखती है और उसका ठेकेदार से संपर्क हो जाता है। उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। इस कहानी से बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही सीख मिलती है कि कई बार हमें भगवान बहुत सुख सुविधाएं देते हैं और हम बिना सोचे समझे उन सारी सुख सुविधाओं को इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज करते हैं हर तरीके से। लेकिन कभी हम ऊपर वाले का, ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते, उनको भूल जाते हैं। लेकिन उसके द्वारा जो भी हमें सुख सुविधाएं मिलती है, हम उन सब का भोग करते हैं, आराम से खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बीच में हम हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तो फिर भगवान भी हमें हमें कुछ पत्थर ऐसे मारते हैं, जैसे कठिनाई के रूप में, चिंताओं के रूप में। फिर हमें भगवान याद आएगा, फिर हमें ईश्वर याद आता है, फिर हम उसको याद करते हैं। तो इसी तरह से जब हमारे जीवन में खुशियां आती है तो हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, उसको याद करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए और हमारा ईश्वर के साथ संपर्क बना रहे। लेकिन हम आज के टाइम में ऐसा नहीं करते। हम सारे सुख सुविधाएं, सब चीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है हम ये भी नहीं सोचते कि भगवान हमें किस रूप में दे रहा है। हम उसका शुक्रिया अदा बिल्कुल भी नहीं करते। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें जो भी सुख सुविधाएं मिलती है सब ईश्वर की कृपा से मिलती है। ईश्वर ही हमें वो सब किसी ना किसी रूप में हमें सब सुख सुविधाएं देता है। तो हमेशा ईश्वर को हमें नहीं भूलना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए, हमेशा उसका नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम शॉर्ट्स, वीडियोस, स्टोरीज आप नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको देखने को मिल सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।